गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए अपन फिर आ गए इतना नेक्स्ट पैराग्राफ किसका, काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से, काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो काव्य पंक्तियाँ आत्मकथ्य के पैराग्राफ 3। तो उसमें हम पहले काव्य पंक्तियाँ पढ़ रहे और फिर उसके बाद में अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे, भावार्थ समझाएंगे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देकर जाग गया, अलीगढ़ में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब इसमें कवि अपनी प्रेयसी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में तो उनका साथ नहीं मिला, लेकिन सपने में भी वो कैसे उनके आते आते अलीगढ़ यानी गले मिलने से पहले उनकी आंखें खुल गई थी। तो वो अपने आप को दुखी मानते हैं कि सपने में भी उनको तो सुख नहीं मिला। तो इसमें उज्ज्वल यानी सुख पूरित, उज्ज्वल वैसे सफ़ेद धवल होता है, यहाँ मीनिंग क्या है, सुख पूरित यानी सुख से पूर्ण, सवच गाता यानी कहानी, आलिंगन करना गले लगाना, मुस्कुरा कर। अब इसका भावार्थ समझते हैं। उज्ज्वल गाथा, अब कवि कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं। वो कह रहे हैं मैंने अपनी प्रेयसी के साथ जो भी मधुर क्षण पल जो बिताए थे वो उसकी जो कहानी है यानी उसका जो बात है वो सारी जो व्यतीत किए पल वो कैसे सबके सामने बताऊं। वे तो मेरे प्रेमिल जीवन की निजी अनुभूतियाँ, निजी यानी अपनी पर्सनल अनुभूतियाँ, एहसास है, अपने प्रेमपूर्ण जीवन की पर्सनल अनुभूतियाँ, एहसास है, वो सबके सामने कैसे बांटूं, क्योंकि उस काल में, काल यानी समय में, मैंने अपनी प्रिय के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बातें की और उन बातों को मैं कैसे लिखूं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो मैंने बहुत ही आनंदमय जो जीवन बिताया और खिलखिलाकर जो हम हंसते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, बातें करते थे, उनको मैं कैसे लिखूं, अर्थात उन्हें दूसरों को कैसे बताऊं, अपनी प्राइवेसी दूसरों को कैसे बता सकता हूं, अर्थात उन भूली स्मृतियों, भूली यादों को जगाकर मैं अपने मन को व्यतीत नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता, और दुखी नहीं करना चाहता। कवि कहते हैं कि मैंने जीवन में जो सुख के सपन देखे थे वे कभी साकार ही नहीं हुए, साकार यानी सच हो जाना। उन्होंने जो सपने देखे थे वो कभी सच नहीं हुए और ये बात उनको बहुत दुखी भी करती है। सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। अब ये संकेत किसकी ओर है, उनकी प्रेयसी की ओर। वो कह रहे हैं कि सपने में भी उनकी प्रिया उनके पास में आते आते उनसे दूर हो गई। तो वो कह रहे सपने में भी नहीं मिला, मेरा अपना प्रिय को पाने की जो सपना है वो अधूरा ही रह गया। इस कारण कवि अपना आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी जो पीड़ा और व्यथा छुपा के रख रखे हैं वो सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, जिससे उनकी वे बातें सबके सामने ना आ पाएँ और वो सबके सामने उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर कह रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमें और भी हम साथ में आगे अध्ययन कर सकें।